गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे, अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश तो नहीं कर लिया है ना, जो अय्यर भाई से पाप करवा रहा है? अरे दया भाभी, अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं आई है। ये पुरुष है ना, खुद अपने अंदर कभी-कभी बुरी आत्मा लेके आते हैं। चिमौली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अय्यर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सॉरी बबीता जी, आपको दुखी करने के प्लान में मैं अभागा भी भागीदार हूँ, मुझे माफ करना। बबीता जी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, पर क्या करें, यही सच है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बबीता जी, प्लीज कंट्रोल। पर अय्यर तो मुझसे कितना प्यार करता है ना। हाँ हाँ बबीता जी। उसका फिर नहीं हो सकता है ऐसे। अक्सर ये देखा गया है कि जिन पतियों का अफेयर होता है वो अपनी पत्नियों से हद से ज्यादा प्यार जताते हैं। नहीं नहीं, अय्यर इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकता है। काश ये सच होता, लेकिन बबीता जी, हम सबने देखा कि अय्यर भाई उस लड़की के गले में शिव 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 शिव। हमने अय्यर भाई को और उस लड़की को हाथ में हाथ डाल के न्यूली मैरिड कपल घूमते ना, वैसे देखा है ना। और बबीता जी, आपने भी तो खुद अपनी आंखों से उनको देखा ना। बबीता, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज प्लीज। बबीता जी, स्वीटी, आज मेरे वजह से मेरा बबीता रो रहा है। बबीता, आई एम सॉरी। प्लीज अब रोइए मत। हाँ बबीता, अब तो अय्यर भाई और उस लड़की को रोना पड़ेगा। हाँ, चलो अय्यर भाई और वो चिमौली से बात करते हैं। हाँ। स्वीटी, हमारा काम हो गया है, अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। उनको छोड़ेंगे नहीं आज। अरे तो जल्दी चलो, वो लोग कहीं मॉल से निकल न जाए। हाँ देखते हैं। कहाँ गए? चलो चलो जाते हैं उनको। स्वीटी, जल्दी चलो, मॉल में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अरे बबीता जी तो रो रहे हैं। मैं बबीता जी को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। जेठालाल, ये वक्त दुखी बबीता जी को देख के दुखी होने का नहीं है, दिलासा देने का है। जाओ जाओ, अपना पड़ोसी धर्म निभाओ। बबीता जी, आप यहाँ? जेठा जी, ये क्या? अब रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ बबीता जी, बताइए तो सही। क्या किया अय्यर भाई ने? आपको कैसे पता कि मैं अय्यर की वजह से रो रही हूँ? मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या अय्यर भाई की वजह से आप रो रहे हैं? हाँ। क्यों? क्या किया अय्यर भाई ने? मैंने अय्यर को यहाँ पे एक लड़की के साथ देखा है। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मॉल में। मॉल में? लड़की के साथ? हाँ। अय्यर भाई को? हाँ। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ? नहीं, हो सकता है वो लड़की अय्यर भाई के साथ उनकी ऑफिस में काम करती हो, तो दोनों किसी काम से मॉल में आए हो। जेठा जी, मैंने अपनी आंखों से अय्यर को देखा था उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के यहाँ पे चलते हुए। वो लोग एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे थे। उससे तो यही पता चलता है ना कि अय्यर का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अय्यर भाई का अफेयर? नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बबीता जी कि आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जिसकी आपके जैसी पत्नी हो वो अफेयर क्यों करेगा? जेठा जी, मैंने अय्यर को खुद फोन किया था, उसने मेरा फोन काट दिया और उसने मुझे मैसेज किया कि वो ऑफिस में है, मीटिंग में है, और वो मुझसे बाद में बात करेगा। चलो, प्लान राम हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले प्रपोज डे पर उसने मुझे इतने सारे सरप्राइजेस दिए और अब ये। ओह माय गॉड। बबीता जी,
मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं उसका जाहिर में प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि उनकी पत्नी उन पे कभी शक ना करे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर बबीता जी अय्यर भाई से प्यार नहीं करते तो अय्यर भाई के अफेयर के बारे में जानकर इतना रो क्यों रही है? हाँ, बबीता जी भले अय्यर भाई से प्यार नहीं करते पर उनकी पत्नी तो है। इतने सालों से उनके साथ जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी घुट घुट के। तो जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी वो बेवफा निकले तो दुख तो होगा ही ना। बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। आपको रोते हुए देख मुझे रोना आ रहा है। प्लीज आप रोइए मत। ये रुमाल प्लीज। अय्यर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? बबीता जी, इसमें अय्यर भाई का कोई कसूर नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है कि मोबाइल और चारित्र किसी का भी कभी भी बिगड़ सकता है। अय्यर ने मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आपको क्या पता बबीता जी, आपसे ज्यादा दुखी तो बेचारे अय्यर भाई है। वैसे बबीता जी, आप तो मॉल में गोकुलधाम के सभी लेडीज के साथ आने वाले थे ना? हाँ। तो वो सब कहाँ है? वो लोग अय्यर को पकड़ने के लिए गए। हाँ, अय्यर भाई और वो चिमावली चले गए। लगता है उन्होंने हमें आते हुए देख लिया इसलिए भाग गए। चालाक। अय्यर भाई की कोई चालाकी नहीं चलेगी, भाग के जाएंगे कहाँ? हाँ, सोसाइटी भी तो आएंगे ही ना। हाँ। तो पूछेंगे हमारी बबीता जी के साथ ऐसा क्यों किया। बराबर। अरे बबीता जी तो वहीं रह गए। हाँ, ये सब जानने के बाद बेचारे बबीता जी के दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो माता जी। चलो। और भूल ही गए सब। थोड़ा और पी लीजिए। नो थैंक यू। थोड़ा पी लीजिए बबी। नो इट्स ओके, थैंक यू। टब्बू के पापा, आप यहाँ? आप किसके साथ आए हैं? अरे किसके साथ क्या, मैं अकेले आया हूँ। एक मीटिंग के लिए आया था पार्टी से मिलने। तो मीटिंग खत्म करके जा रहा था तो बबीता जी को यहाँ अकेले रोते हुए देखा। दया, ये बबीता जी अय्यर भाई की जब बात कर रहे हैं क्या सच है? हाँ, ये सच है। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हमें लगा कि ये अय्यर भाई का कोई हमशक्ल होगा, पर हम सबने हमारी सगी आंखों से देखा। ओह, अय्यर भाई एक लड़की के साथ घूम रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है अय्यर भाई ने बबीता जी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। आखिर क्या कमी है बबीता जी में? शांत हो जाइए बबीता जी, अब रोइए मत प्लीज। वैसे दया, अय्यर भाई है कहाँ? जेठा भाई, अय्यर भाई और वो लबाड़ लड़की दोनों भाग गए। हाँ, अगर हाथ लगते ना तो मॉल में तारे दिखाते उनको। बबीता जी प्लीज अपने आप को संभालिए। बबीता जी प्लीज। हाँ बबीता जी प्लीज रोइए मत। अभी रोएंगे तो अय्यर भाई। चलो हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में जाते हैं। चलो। अय्यर, जस्ट रिलैक्स, चिल। स्वीटी, आज मैंने बबीता का बेटर फ्यूचर के लिए उसका दिल तोड़ा, उसको रुलाने का बहुत बड़ा पाप किया है। जब से बबीता मेरा लाइफ में आया है ना, मैंने जो कुछ भी किया उसका कुछ के लिए किया। लेकिन आज मैंने मेरी बबीता को रुलाया, उसका दिल तोड़ा। अय्यर, ये तुम्हारी मजबूरी थी। तुमने जो कुछ भी किया बबीता की भलाई के लिए ही किया है। मेरी नजर में वो पाप नहीं है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने अभी आगे और भी बहुत बड़ा ड्रामा करना है। जब बबीता और लेडीज लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचेंगे तो न जाने क्या तूफान आएगा। आत्माराम को फोन करता हूँ। हाथी भाई, अभी रिमझिम मॉल में क्या हो रहा होगा? जो भी हो रहा होगा अच्छा नहीं हो रहा होगा भिड़े मास्टर। हाथी भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई दूसरा रास्ता मिल जाता जिससे अय्यर और बबीता जी एक हो जाते। ये
ये डिवोर्स होता ही नहीं। सही बात है भिड़े मास्टर, पर डिवोर्स ही आखिरी रास्ता है। वही तो। अय्यर का फोन स्पीकर पे रखो। हाँ हेलो आत्माराम। हाँ अय्यर, क्या हुआ भाई? मिशन अफेयर सक्सेसफुल हो गया? आत्माराम, मिशन सक्सेस हो गया, लेकिन मैं फेल हो गया। मैं जीत कर भी हार गया। है? मतलब? आज तो मैंने खुद मेरे और बबीता के जन्मों जन्मों के बंधन को तोड़ दिया, अपने सपनों को तोड़ दिया। हिम्मत रखिए अय्यर भाई, हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं डॉक्टर आती? अब तो बबीता मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मेरा आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। अय्यर, प्यार का दूसरा नाम ही कुर्बानी है भाई। और तुमने जो किया है ना, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के लिए ऐसा करेगा। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भिड़े मास्टर, अय्यर भाई, कि आप स्ट्रांग रहिएगा। आपको और भी आगे नाटक करना है। अगर आप इमोशनल होके कमजोर हो गए तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं डॉक्टर अजीम, मैं ये प्लान फ्लॉप नहीं होने देगा। आत्माराम, बबीता और सारी लेडीज और जेठालाल अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आते ही होंगे। हाँ है? जेठालाल वो मॉल में आया था? हाँ, मॉल में कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए वो मेरा हेल्प के लिए आया था। अच्छा किया जेठा भाई ने। अय्यर भाई तैयार रहिएगा, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सॉरी, गोकुलधाम महिला मंडल जैसे ही सोसाइटी में आएगी हंगामा होने वाला है। और अय्यर, जब तक हम लोग फोन नहीं करेंगे सोसाइटी में मत आना। हाँ। और सोसाइटी में आने के बाद क्या करना है वो प्लान याद है ना? हाँ मेरे को याद है। हाँ ठीक है। ओके। बेटी, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। अय्यर प्लीज थैंक यू मत बोलो। तुम्हारे हालात बदलना मेरे बस में नहीं है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा और बबीता का आने वाला फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट हो। तुम दोनों को ना दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। इस टाइम तो मेरे को भगवान सिर्फ बबीता का सामना करने का हिम्मत दे। मालूम नहीं बबीता और सारी लेडीज गोकुल धाम पहुंचेंगे तो क्या होगा। जी आप रोइए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता करने से क्या कभी कुछ बबीता जी प्लीज अब रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए अय्यर भाई जैसे सोसाइटी में आएंगे ना, हम उनसे खुलासा लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ बबीता जी आप मत रोइए, हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अय्यर मेरे साथ ऐसा करेगा। बबीता बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो अय्यर अय्यर क्या हुआ अय्यर को? देखिए क्या हुआ? दया तू ही बता। ऐसी बात मैं कैसे बताऊं, आप ही बता दीजिए ना। अरे बता क्या हुआ? बाबूजी वो क्या हुआ? कोमल, बबीता जी रो क्यों रही हैं? हाँ काय झालं ग? हम लोग अभी सभी मॉल में गए थे ना, वहाँ अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देख लिया। आपको कैसे पता? मतलब पहले भी आपने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा था? हाँ। आता हाँ। तो भिड़े भाई आपने पहले बताया क्यों नहीं? हाँ। पहले किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसी बातें थोड़ी पूछी जाती है, आपको एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था। मुझे लगा वो लड़की ऑफिस में उनके साथ काम कर रही होगी। हाँ कलीग होगी। कली 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 नहीं रे जेठालाल, कलीग सहकर्मचारी। सहकर्मचारिणी लेडीज है ना? हाँ चारिणी। अरे एक मिनट, कोई मुझे बताएगा ये क्या बातें हो रही है? बापूजी ये लेडीज लोग आज जो मॉल में गए थे ना, हाँ। तो वहाँ उन्होंने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा। तो इनका ऐसा मानना है कि अय्यर भाई का वो लड़की के साथ चक्कर चल रहा है।
हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ, नहीं नहीं हाथी भाई, पहले हमें भी लगा कि हमारी गलत फहमी हो रही है, पर हंस, हमने अय्यर भाई और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा है। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा मतलब? अय्यर भाई ने मॉल में वो लड़की का हाथ पकड़ा था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी अपने कितने लेडीज पेशेंट के हाथ पकड़ता हूँ, इसका मतलब थोड़े है कि मेरा सबके साथ चक्कर है। वाह, ओ कम ऑन हंस, तुम पेशेंट का हाथ हाथों में लेकर उनके नब्ज देखते हो। वहाँ अय्यर भाई उस लड़की का हाथ हाथों में लेकर पूरा मॉल घूम रहे थे। वो हुआ यूं, माँ कितनी वाइट है। तो ओह अच्छा अच्छा, ऐसा। अरे तो तुम सबने वहाँ जाकर अय्यर से बात क्यों नहीं की? वहीं पकड़ के उसे तो थप्पड़ लगाने चाहिए थे ना। बापूजी, हम लोग अय्यर भाई से बात करने ही जा रहे थे, पर वो कब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। जेठिया, तू भी वहाँ था ना, तो तूने अय्यर को क्यों नहीं पकड़ा? तो फिर बबीता जी को इस दुर्घटना के बारे में पता कैसे चलता? क्या? किती माती खायची आहे अजून. अरे तो अच्छा ही हुआ ना चाचा जी, जेठालाल ने नहीं पकड़ा अय्यर को। अगर जेठालाल पकड़ लेता अय्यर को तो फिर बबीता जी को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता ना। हाँ, शाबाश जेठालाल, शाबाश। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों को अय्यर ने वहाँ देखा? नहीं चाचा जी, हमने अय्यर भाई को देखा, मुझे नहीं लगता अय्यर भाई ने हमको देखा है। हाँ हाँ, जेठिया, अय्यर को फोन कर और अभी के अभी उसे सोसाइटी कंपाउंड में बुला। जी, और हाँ, अय्यर को बताना मत कि बबीता बेटी ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया है। उससे मतलब अय्यर भाई को ना? अरे तो और किससे? तुझे? नहीं मैं. उसे बताना मत। जी जी बापू मैं देखना चाहता हूँ कि अय्यर हमें सच बताता है कि नहीं। जी. लाव लाव. करो फोन. जा. जी. आने दे आज अय्यर को, उसकी ऐसी खबर लेता हूँ कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ. जेठालाल, अभी तो और सारी लेडीज ने मेरे को बेटी के साथ देख लिया ना। हाँ हाँ देख लिया. नहीं नहीं, आप अभी के अभी इधर आ जाओ. आप आते हैं या मैं आपको लेने आपका दुकान आपके ऑफिस आऊं, कोई बहाना नहीं चलेगा. आपका बोला नहीं, इधर आओ. पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपकी राह देख रही है इधर. चलो आ जाओ इधर. मैं अभी आता हूँ. बोल दिया बापूजी. क्या क्या कहा अय्यर भाई ने? मैं आता है. नहीं तो सारू से टप्पू सेना यहाँ नहीं है, नहीं तो हम लोग उनको क्या समझाते हैं? हाँ, अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ बुला लीजिए. उम्बी रोशन ने बोला हाँ बुला ले, सबको बुला लो. मित्रों, गोकुलधाम में तूफान आने वाला है. अय्यर को बुलाया गया. क्रोधित चंपक चाचा और महिला मंडल का अय्यर किस तरह से सामना करते हैं ये देखने वाली बात होगी. और अय्यर कहीं डर के मारे आया ही नहीं तो, कहीं भाग खड़ा हुआ तो हमारा प्लान कैसे सफल होगा? किसी स्टेडियम में जब 2020 मैच का फाइनल चल रहा है और आखिरी ओवर में जनता को ये लग रहा हो कि हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, उस वक्त जो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उसी तरह का माहौल है इस वक्त गोकुलधाम में. क्या होगा अगर अय्यर नहीं आते हैं? तो भी हंगामा अवश्यम भावी. आएंगे तो तूफान होगा ही. सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्हें चंपक चाचा का रौद्र स्वरूप देखना पड़ेगा. और उससे बड़ी बात, बबीता जी जिनकी जिंदगी में इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी ये भी देखने वाली बात होगी. मित्रों, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे. आप देख रहे हैं कि गलतफहमी किस तरह से एक जीवन बर्बाद कर देती है. ये गलतफहमी से अय्यर और बबीता जी के जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है. जिंदगी में एक गलतफहमी जिंदगी भर के संबंधों को मिटा सकती है, तोड़ सकती है. यानी कि कुल मिला के गलतफहमी बहुत बड़े दुख का कारण है, और सुख का कारण है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना. तो देखते रहिए, हंसते रहिए. तारक मेहता का उल्टा चश्मा.
अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। भी रोशन ने बोला। हाँ बुला ले, सबको बुला लो। हाँ अंजलि बोलो। तारक अब कहाँ है? लगता है अय्यर को उस लड़की के साथ सबने उस मॉल में देख लिया है। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? आज हम सब मॉल गए थे। वहाँ क्या हुआ मॉल में? क्या महिला मंडल का आपस में झगड़ा हो गया? नहीं तारक, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए, हम सब क्यों झगड़ेंगे? हाँ तो क्या क्या हुआ क्या मॉल में? क्यों रो रही हो अंजलि तुम? हमने अय्यर भाई को मॉल में एक लड़की के साथ देखा। हाँ वो ठीक है। हैं? वो ठीक है? तारक, हमने वहाँ अय्यर भाई को एक लड़की के साथ देखा और आप कह रहे ठीक है? नहीं अरे क्या लड़की के साथ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक नहीं, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ। अंजलि ठीक है, जल्दी आइए। हाँ ओके। तो इसको फिट करके फिर गैराज बंद कर देना, ठीक है वीरे? चल शाबाश। सोनिए बोल। रोशन तू अभी के अभी सोसाइटी आ जा, वो मोटी गड़बड़ થઈ ગઈ છે। तुम लोगों को अय्यर के लफड़े के बारे में पता चल गया? आई वट तने के मालूम? ओ सोनिए तू भी बड़ी भोली है यार। ओ मेहता साहब का अभी फोन आया था, कह रहे थे कि अय्यर ने ये लफड़ा कर दिया, तू अभी के अभी गोकुलधाम आ जा। अंजलि भाभी ने तो मेहता साहब के साथ अभी के अभी बात की, तो इतनी जल्दी उनका फोन तुझे कैसे आ गया? ओए सोनिए की खुदा है भाई, तुझे मेल करो। ओ सोनिए सारी गल्ला छाड़ देना, मैं बस गोकुलधाम आ रहा हूँ, ओके? भले भले वेला हो जा। चंगा। ओ चलो यारो, मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ, गैरेज बंद करके चले जाना। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अय्यर मुझे इस तरह से हर्ट करेगा। आप मत रोइए बबीता जी, प्लीज मत रोइए। बबीता बेटा देखो, शांत हो जाओ, तू रो मत। आज रोएगा तो अय्यर। वो तो बेचारा 2 दिन से रो रहा है। हे का हड़ू बोल ले, भली मजी माती खाऊं। बरला पोट। भाई सबको तो बुला लिया, लेकिन पोपटलाल को किसी ने बुलाया कि नहीं? अरे क्या हुआ दोस्तों? अय्यर भाई ने क्या किया? बता। ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? डिब्बे, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? पोपट भाई, भीड़े भाई की तरह आपने अय्यर भाई को किसी लड़की के साथ देखा था? भिड़े, तुमने पहले भी अय्यर भाई को इस लड़की के साथ मॉल में घूमते हुए देखा? अरे भाई आगे पीछे की पंचायत छोड़ने भाई, छोड़ अभी। अरे क्या छोड़? चल बता, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? तू भी वहाँ मॉल में था? नहीं, मुझे भिड़े का फोन आया था। मी कधी फोन केला? मैं तो कब से यही खड़ा हूँ। मैंने तो फोन को हाथ भी नहीं लगाया। ओ हाँ, यहाँ कौन नहीं है? ओ हाँ, मुझे वो सोडी ने फोन किया था। ओ भूल गया। हाँ, रोशन भाभी ने सोढ़ी को बोला था, फिर सोढ़ी ने पोपटलाल को बोला, ऐसे पता चला। तो ऐसा सीधा बोलना भाई। हाँ, लेकिन अय्यर भाई ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। हम सब मिलकर उनकी दुनिया हिला देंगे। रुक। ये तो सब शिकारी की तरह खड़े हुए। हाँ मेहता साहब, ये जंग के सिपाही की तरह दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अय्यर आएगा टूट पड़ेंगे ये लोग। करेक्ट है मेहता साहब। सॉरी, तू एक काम कर, थोड़ा कंट्रोल में रहना भाई। ओए मेहता साहब, मैं तो हमेशा कंट्रोल में ही रहता हूँ। हाँ रहता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है, लेकिन आज थोड़ा ना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए यार। है? ओए बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। देखो मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ, देखो तो। अरे आराम से यार। बबीता जी, रोने से थोड़ी ना सब ठीक होगा। प्लीज प्लीज मत रोइए ना। अरे भाई क्या हो गया? क्या सुन रहे हैं? हाँ क्यों हो गया है सब? ये प्रावली गल सच है? हाँ रोशन, हम सबने अपनी आंखों से अय्यर भाई को वो लड़की के साथ देखा। ओहो, सारा सोसाइटी जमा हो गया। हे भगवान, मेरे को सबका सामना करने का हिम्मत देना, खासकर बबीता का। क्या अय्यर को फोन कर, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, मेरे को सबके सामने बबीता को हर्ट करना होगा, तभी वो और गुस्सा करेगा
और मेरे को डिवोर्स दे देगा। ए तिरुपति बालाजी, प्लीज हेल्प मी। हाँ जेठालाल। हाँ अय्यर भाई, कहाँ हैं आप? आगे आगे। अभी तक आए नहीं? जेठालाल मैं आ गया हूँ, नजर उठाकर देखो मैं सामने ही हूँ। हाँ आ गए। क्या हुआ आप सब लोग यहाँ पर? अय्यर, मुझे एक बात बता, तू अभी कहाँ से आ रहा है? ऑफिस से। तू दोपहर को 4:30 बजे कहाँ था? ऑफिस के कैंटीन में। अच्छा अय्यर भाई, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आपकी ऑफिस के कैंटीन क्या रिमझिम मॉल में है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अय्यर भाई, भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। हम सब ने आपको उस लड़की का हाथ पकड़ के मॉल में घूमते हुए देखा है। अच्छा वो, मतलब आप लोगों ने मेरे को स्वीटी के साथ मॉल में देख लिया। अय्यर, कौन है वो लड़की? बबीता, शी इज माय गुड फ्रेंड। अच्छा, कोई फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमता है, आइसक्रीम खिलाता है, नहीं तो क्या है? अय्यर मुझे अभी के अभी बताओ क्या है ये सब? बबीता, इतना सा बात का इशू बनाने का जरूरत नहीं है, घर पर चलकर बात करते हैं। एक लड़की के साथ खुलेआम हाथ पकड़ कर घूम रहे हो और कहते हो इतनी सी बात है? अय्यर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। ये बेशरम अय्यर, ये क्या बोल रहा है तू? हैं? होश में बोल रहा है कि नशे में बोल रहा है? तुझे तो है ना, तुझे तो दो थप्पड़ लगाने चाहिए। बाबूजी। अरे देखा, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा, देखा? हैं? और तुम सब लोग क्या चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो? ओ ये सब की है यार। ए साड़ी, तू अपना काम कर। है हे काय बरे आहेत ना, हे काय बोलताय? ओए मैनू एवं तू कह रहे? ओए तू अपना काम कर, मैं गैराज में अपना काम ही कर रहा सी। वो तो रोशन डार्लिंग ने मेरे को फोन किया, इसलिए मैं इधर आया। और तू बोलता है तू अपना काम कर। बेशर्मी की भी हद होती है, हद। तेनू ते मैं छोड़ना नहीं। बहुत ओवर हो रहा है। सॉरी एक मिनट। यार प्रा, अभी क्या, अभी बबीता जी से तुम माफी मांग लो। देख सॉरी, मैंने तेरे को पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, तू अपना काम कर। और बबीता, अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। आई लाइक स्वीटी, और उसके लिए मैं तुमको सॉरी नहीं बोले। हे भगवान, अय्यर भाई को क्या हो गया है? ये बेशरम,
तूने अपनी अकल को भी रॉकेट के साथ आकाश में भेज दिया है क्या? ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी क्या कर रहे हैं बाबूजी? देखिए चाचा जी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में दखल मत दीजिए। अय्यर भाई, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? किससे बात कर रहे हैं आप? आपके सामने बापूजी खड़े हैं, ये तरीका होता है वडील से बात करने का? ये भैया आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तमीज है कुछ? और आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दादा क्या गलत है और क्या सही है ये आप मेरे को मत सिखाओ। मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे को मालूम है। एक तो छोरी ऊपर से सीना छोरी। नहीं, छोरी सीना छोरी नहीं, कहावत है जेठालाल, चोरी ऊपर से सीना चोरी। नहीं वो मुझे पता है, मैं साहब मैं जानबूझ के बोला। क्यों? अरे सीना छोरी, छोरी मतलब वो स्वीटी, और सीना मतलब अय्यर भाई का सीना, जिसके अंदर वो स्वीटी घुस के बैठी है, इसलिए सीना छोरी। हाँ देखो जेठालाल। अरे क्या देखो, हम सब देख ही रहे हैं आपकी रंग रैलियां। भगवान की दया से आपको बबीता जी जैसे पत्नी मिले हैं, उनको छोड़कर आप एक पराई लड़की के साथ इलू इलू कर रहे हैं। अगर ये सब करना था तो 2 दिन पहले वो लाल गाड़ी इधर मंगा के करके वो प्रपोज डे का दिखावा क्यों किया? हाथी? जेठा भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? हाथी भाई से सीधे हाथी? अरे नहीं, आपको नहीं कह रहा था मैं तो अय्यर भाई को कह रहा था कि वो हाथी जैसे, वो जो असली का हाथी होता है ना, मतलब दिखाने के दांत अलग, वो खाने वाले दांत अलग, ऐसा। तो कहावत वाले हाथी को तो हाथी भाई नहीं कह सकता ना। तो मैंने उनको बोला हाथी, बाकी मैं आपको हाथी थोड़ी बोल सकता हूँ। आप तो हाथी भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि क्या है, मैं अय्यर भाई की तरह वडील से बदतमीजी कभी नहीं कर सकता। वडील? फिर से ये क्या तरीका हुआ बात करने का जेठा भाई? मैं मोटा भले हूँ लेकिन आपसे छोटा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है हाथी भाई कि छोटा हो या बड़ा, किसी के भी साथ में अय्यर भाई की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं जेठालाल, हाथी नहीं, ये तो रंग बदलने वाला गिरगिट है, गिरगिट। बस आत्माराम, अपना लिमिट क्रॉस मत करो। ये मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अय्यर भाई आप बबीता जी की कसम खाकर कहिए कि आप बबीता जी को प्यार नहीं करते हैं। है भाभी, मैं साइंटिस्ट है, ये कदम वदम कुछ मानता नहीं हूँ। अरे क्या बच निकले अय्यर भाई, वाह वाह, बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। हाँ। अय्यर भाई, कितने लोगों की एक बार शादी नहीं हो पाती, पर आप अपना बसा बसा घर तोड़ रहे हो। बेचारा बबीता जी के बारे में जरा तो सोचिए अय्यर भाई। है भाभी, शादी के बाद से अब तक मैंने सिर्फ बबीता की खुशियों के बारे में ही सोचा है, लेकिन अब मैं मेरे खुद के बारे में सोचना चाहता हूँ। अय्यर, मतलब you never loved me? वो प्रपोज डे, वो सब कुछ एक नाटक था? नाटक ही समझो। सॉरी बबीता, ये नाटक मेरे को करना पड़ रहा है। अय्यर भाई, आप रास्ते से भटक गए हैं। माता जी को प्रार्थना है आपको सही रास्ता दिखाए, और वो चिबावली को तो आप हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं भाभी, उसका नाम चिबावली नहीं है, उसका बहुत ही स्वीट नाम है, स्वीटी, और मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता।
तो फिर मुझे भूल जाओ। ओके देखो बबीता, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमको सब सच पता चल गया। हाँ, अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर भाई छूटा छेड़ा अय्यर भाई, ये क्या बोल क्या रहे हैं आप? अय्यर, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है? तुम्हें हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी का फिक्र है, मगर मेरा फिक्र नहीं है। पर मुझे तुम्हारा फिक्र है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। देखो बबीता, ये फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी, ये सब लोग मेरे को सिर्फ 2 दिन गालियां देंगे, बाद में सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर जो तुमको मेरा और स्वीटी का रिलेशन पसंद नहीं है तो मेरे से डिवोर्स ले लो। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं। डिवोर्स सुनने को तो सिर्फ एक लफ्ज भर है, लेकिन इसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं शायद हम नहीं सोच सकते। अय्यर का बबीता जी से डिवोर्स लेने की बात करना तो शायद अय्यर की मजबूरी है, लेकिन दुखी इसलिए हूं कि इन दिनों समाज में पति पत्नी के बीच में जरा सी अनबन होती है तो डिवोर्स लेने की बात करने लगते हैं, और उनसे पति पत्नी के जीवन में एक भूकंप आ जाता है। वैसा ही भूकंप जैसा इस वक्त गोकुल धाम में आया। हम गोकुल धाम वासी हिल गए। भाई, अय्यर के प्लान के मुताबिक बबीता जी ने डिवोर्स लेने की घोषणा तो कर दी है। इससे शायद अय्यर का प्लान तो सफल हो जाएगा, लेकिन गोकुलधाम की खुशियां हार जाएंगी। अब देखना यह है कि अब कैसा रिएक्शन होता है गोकुलधाम वासियों का, और खासतौर पे बबीता जी का। भाई, यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन है। आपने देखा, एक जरा सी चिंगारी रिश्तों के पूरे उपवन को जला सकती है, जिसका परिणाम यहाँ हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि टेंशन किस रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ जिस रूप में भी टेंशन सामने आया, आपके घरों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आएगा, हंसी उठा के। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.